नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, 19 फरवरी बड़े सोमवार का दिन है। ऐसे तो इस बार का जो फरवरी का महीना है ये हमेशा वैसे तो 28 दिन का होता है, पर इस बार का 29 दिन का है। तो ये पूरा महीना है बहुत ही खास है। और जो 19 फरवरी को पड़ रहा है सोमवार, बड़ा सोमवार, ये बहुत ही खास है। और अगर आप 19 फरवरी को ये उपाय कर लेते हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। और अगर आप 19 फरवरी बड़े सोमवार के दिन 5 दीपक वाला ये उपाय करते हैं तो इससे भगवान बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब आप सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सब कुछ कर चुके हैं, कर कर के सारे उपाय थक गए हैं, तो आप एक बार ये 5 दीपक वाला उपाय कर लेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्द ही पूरी होगी। अगर ये आप 5 दीपक वाला उपाय करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो मनोकामना होगी, जो भी होगी, जो इच्छा होगी आपकी, वो जल्द ही पूरी हो जाएगी अगर ये उपाय आप करते हैं तो। आपको कैसे दीपक जलाना है, कौन सा दीपक लेना है, ये सभी बातें हम आपको बताएंगे। तो ये उपाय किन लोगों को करना है वो आइए वो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपके घर की जो माताएं बहनें होती हैं विशेष करके वही ये इस उपाय को करें, क्योंकि जो माताएं बहनें होती हैं उनको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो अगर ये उपाय वो करते हैं तो जल्द ही मनोकामना पूर्ण होती है। पर अगर आपके घर में माताएं बहनें नहीं हैं तो इस घर का जो बड़ा सदस्य है वो भी इस उपाय को कर सकता है। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं इस उपाय को आपको किस समय करना है। दीपक वाले जितने भी उपाय होते हैं वो शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि के समय किए जाते हैं। ये जो 5 दीपक वाला उपाय है ये भी आपको शाम के समय ही प्रदोष काल में करना है। तो ये प्रदोष काल का जो समय होता है ये शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के समय में होता है, उसके बीच में ये प्रदोष काल का समय होता है। और अगर आप किसी कारणवश लेट हो जाते हो तो आप 7 बजे से और 8 बजे के बीच में भी ये उपाय कर सकते हो। ये बात का ज़रूर ध्यान रखना कि 8 बजे के बाद ये उपाय आप मत करना, क्योंकि उस समय ज़्यादा देर हो सकती है। तो आइए बात करते हैं उपाय के बारे में। जैसे कि आपको पता है 5 दीपक वाला उपाय है तो आपको 5 दीपक तो तैयार करना ही होगा। अब जो 5 दीपक आपको लेने हैं वो 5 दीपक आटे के होंगे या वो 5 दीपक मिट्टी के होंगे। जैसे कि अगर 5 दीपक आपको लेना है, 5 दीपक नए होने चाहिए। तो 5 दीपक आप मिट्टी के नहीं ले सकते हो क्योंकि कई बारी नहीं मिलते हैं मार्केट में, इसीलिए आप 5 दीपक जो है आटे के ले सकते हैं और आटे के वो 5 दीपक आप तैयार कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा जब आप आटे के दीपक बना रहे हो तो आपको उस आटे में कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ आटा लेना है और उसमें पानी मिला करके उसको गूंद करके आपको दीपक तैयार कर लेना है। ये ध्यान रखिएगा जो आप दीपक बनाओगे ना ज़्यादा छोटे बनाइएगा ना ज़्यादा बड़े बनाइएगा, मीडियम साइज़ के बनाइएगा। उसके बाद ये 5 दीपकों को आपको अपने घर में किसी प्लेट या थाली में आप रख लीजिएगा तैयार करके। आप जानते हो कि हमेशा हम दीपक के लिए गोल बाती का प्रयोग करते हैं, तो आप उसके लिए गोल बाती ले लीजिए। इन 5 दीपकों के अंदर आपको एक एक गोल बाती रखनी है। अब बात आती है कि आप बाजार से ले आई हुई बाती रखें कि आपको घर पे से बना करके गोल बाती रखनी है। अगर आप अपने हाथों से बना सकते हैं तो आप अपने हाथों से गोल बत्ती बनाएं, क्योंकि उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अगर आप मार्केट से ले आते हैं तो उसका प्रभाव कम पड़ता है, इसीलिए आप गोल बाती अपने घर से ले आकर के ही बनाएं। 5 गोल बाती बनाना और एक एक करके इन 5 दीपकों के अंदर आपको रख देना है। आपने 5 दीपकों के अंदर गोल बाती तो रख ली है, उसके बाद आपको इसमें शुद्ध घी डालना है। शुद्ध गाय का जो घी होता है बहुत ही शुभ होता है और इसी से हम दीपक जलाएंगे। आप अपने घर का शुद्ध घी लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बाजार वाला लेते हैं तो वो सही से काम नहीं करेगा, इसलिए आप अपने घर का शुद्ध घी लीजिएगा। तो शाम के समय जलाना है, तो इसीलिए आपको ये 5 दीपक जो है आपको पहले ही तैयार करके रख लेने हैं। तो माताएं बहनें इस उपाय को बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि आप सही तरीके से ये उपाय कर सकें। और अगर माताएं बहनें इस उपाय को करेंगी तो उसका फल ज़रूर उनको प्राप्त होगा और अच्छा फल मिलेगा। और जहाँ पर भी आप ये दीपक रखेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको दीपक में आसन लगा करके रखना है। या तो आप फूल रख दीजिए उसके नीचे दीपक के, या फिर आप चावल के दाने रख दीजिए। बाद आपको जहाँ पर भी दीपक जलाना है वहाँ पर आपको अपने घर से माचिस भी लेकर के जानी है। ये नहीं कि आप वहाँ पर किसी और से माचिस लेकर के वो अपना प्रयोग करो।
और अगर आप मंदिर में दीपक जला रहे हैं तो उस का जो भी माचिस जिसका भी होगा उसको भी इसका फल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आप अपने घर से ही माचिस लेकर के जाइएगा। तो ये 5 दीपक है, ये 5 दीपक अलग अलग जगहों पे ही रखे जाएंगे। आप 5 दीपक लेकर के जाओगे एक साथ ही में, पर जो पहला दीपक जलेगा वो भगवान शिव जी के मंदिर में ही जलाया जाएगा। जो भी आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर हो, आपको वहाँ पर चले जाना है इसको लेकर के, और वहाँ पर शिवालय में जाकर के एक घी का दीपक वहाँ पहला आपको जला देना है। जैसे ही आप शिव मंदिर में पहुँचो, पहले शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। उसके बाद आपको वहाँ पर जाकर के अपनी थाली में से एक दीपक लेकर के वहाँ पर आपको एक दीपक जला लेना है। और उसके बाद उस दीपक से चाहो तो आप भगवान शिव जी की आरती भी उतार सकते हो, या फिर उनसे प्रार्थना करके और अपनी मनोकामना बोल करके दीपक जला करके आप वहाँ पे रख दीजिएगा। और थोड़ा आपको शिवलिंग से थोड़ा दूर रखना है ताकि उससे भगवान जी को सेक ना लगे, इसीलिए आपको वहाँ पर थोड़ा सा दूर दीपक रखना है। उसके बाद आपको वहाँ पर हाथ जोड़ करके वो मनोकामना बोलनी है जिस मनोकामना के लिए आप दीपक जला रहे हो। वो दीपक जला करके आपको शिव मंदिर के बाहर निकल जाना है, और उसके पास शिव मंदिर के पास जो भी बेलपत्र का पेड़ हो वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। इस बात का आप ध्यान रखना, बेलपत्र का जो पेड़ हो वो बड़ा होना चाहिए। बाद उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको दूसरा दीपक रख देना है। वहाँ पर आपको माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम ले करके वो दीपक जला करके आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है। अगर ये दीपक आप जलाते हैं तो कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं हो सकती है। जो तीसरा दीपक आपको जलाना है वो है पीपल का पेड़। आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, वहाँ पर आपको तीसरा दीपक जला देना है। और उसके बाद आपको आंवले के पेड़ के नीचे चौथा दीपक जला देना है। तो भी आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ पड़े, वहाँ पर आपको जा कर के दीपक जला देना है। कुल मिलाकर के आपने 4 दीपक जला दिए हैं। उसके बाद आपको बचा है आखिरी और 5वां दीपक। 5वां दीपक आपको लेकर के आना है अपने घर के मुख्य द्वार पे। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाना है, और बाहर की तरफ से ही अपने घर की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, और आपको देखना है कि आपका सीधा हाथ किस तरफ पड़ रहा है। आपको सीधे हाथ के साइड ही आपको वहाँ पर घी का एक दीपक, जो 5वां दीपक है, वो आपको वहाँ पर जला देना है। घर की चौखट पे आपको वो दीपक जला देना है। आप अपने घर के चौखट के बाहर जब आप दीपक जलाएंगे, उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो आपकी इच्छा है वो आपको बोल देना है। भगवान शिव जी से विनती करना और उनसे प्रार्थना करना, और जो भी आपकी इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी, वो आप बोल देना। जब आप वहाँ पर अपना आखिरी जो दीपक चौखट पर जला देंगे और अपनी मनोकामना बोल देंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो मनोकामना आपने बोली है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, पूर्ण होगी, पूर्ण होगी, पूर्ण होगी।